हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। तो भाई आज की क्लास में हम अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं इस टॉपिक की। अगर आपने नहीं देखी हैं तो भाई जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। और जो पुरानी क्लासेस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे इस चैनल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ इस पेज पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने बेसिक पढ़ा था उस बेसिक में एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले एक बार ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे यह पूछता कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, अगर ये हमें 3 के बराबर दे रखा हो तो पूछेगा x माइनस 1/x किसके बराबर होगा। ठीक है भाई, आपको प्लस वाला दे दिया और आपसे माइनस वाला पूछ लिया, या ऐसे भी हो सकता था आपको माइनस वाला दे दे और आपसे प्लस वाला पूछ ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो डिटेल तरीका है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने कहा था आज की क्लास फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में आपको साथ के साथ लिखवाऊंगा। ठीक है, और उनका कैसे यहां पे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब देखो हमने इस टाइप को पढ़ा था कि इससे हम क्या बना सकते हैं। हमने सीखा था कि अगर हमें ये गिवन हो तो हम इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है भाई, या अगर हमें ये गिवन हो तो इससे भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बना सकते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, क्लियर। अब इससे ये बनाने के बाद फिर से हम वापस आएंगे किस पर, इस स्टेप पर। यहां से मैंने बोला था ये हमने सीधा चलना सीखा है और यहां से फिर हम इसको वापस भी चलाना जानते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था पिछली क्लासेस देख लेना भाई, ये आपको बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाने वाले हैं। तो इसका तरीका क्या बताया था भाई, मैंने कहा था गिवन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर प्लस है तो क्या आता है माइनस का 2। ठीक है, प्लस है तो माइनस का 2 आएगा और ये सेम है तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। डिटेल सेक्शन में हमने ऐसा पढ़ा था। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 9 में से 2 गए तो कितना बना 7। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7 मिल गई। ठीक है, अब अगर ये हमें मिल गया तो इससे अब हम वापिस चलेंगे किसकी तरफ, x माइनस 1/x की तरफ। तो मैं थोड़ा सा डिटेल लिख के दिखा देता हूं ये कैसे बनेगा। आप कहोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस वाले में माइनस का 2 आता है x इंटू 1/x। ये फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, तो इससे ये कट जाता है। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 7 आएगी, माइनस का 2 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 5। लेकिन ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो किसकी चाहिए थी, x माइनस 1/x की। तो ये स्क्वायर हटा के इधर लगा देना, कितना आएगा 5। तो √5 जो है ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। ये बनेगा इसका आंसर। क्लियर है। तो ये था इसका तरीका जिसे मैं अब थोड़ा सा फास्ट तरीके से करवाने वाला हूं। ठीक है, वो फास्ट तरीका क्या है, उसके लिए जस्ट एक लाइन लिखनी है भाई और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो वो लाइन क्या है उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। अरे इसको क्या हुआ, 1 मिनट भाई। ठीक है, तो भाई देखो वो क्या लाइन है कि अगर आपको प्लस वाला दे रखा माइनस वाला पूछ रहे तो वो लाइन क्या लिखनी है आपने, आपसे जो पूछा है, हमसे पूछा है x माइनस 1/x। ठीक है, ये कैसे आएगा, अब इसके लिए आपने क्या करना है भाई, जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, क्या कर दोगे, गिवन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। इसके लिए गिवन वैल्यू का स्क्वायर कर दें, फिर जो पूछ रहा है साइन किसका, उसमें माइनस का, तो साइन क्या लगा दे, माइनस का। उसके बाद तुमने लिखना है 4, माइनस का साइन लगा के तुमने क्या लिखना है, 4। और 4 लिखने के बाद अगर ये सेम है तो 4 के साथ कुछ नहीं आएगा, और अगर अलग होते तो 4 के साथ आता। और देखो इसका रूट तुमने ले देना है, तो ये क्या बनेगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए तो कितना बनेगा, √5। और ये आ गया आपका आंसर। देखो ये सारी इतनी बड़ी कहानी को हमने एक लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए जब मैं आज के फॉर्मूले बताऊंगा ना तब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि ये ऐसे क्यों हुआ। फिलहाल
जो पूछ रहा है उसको निकालने के लिए गिवन वैल्यू का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 4 आएगा, प्लस है तो प्लस का 4 आएगा, और फिर रूट ले देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इसका रिवर्स चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। डिटेल तुम्हारे सामने मैंने लिख दी है भाई। ठीक, यही क्वेश्चन अगर मैं उल्टा पूछूं, इसको नहीं मिटाया मैंने, ठीक है, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि अगर x माइनस 1/x अगर 6 के बराबर है तो x प्लस 1/x क्या होगा। तो ध्यान दो, ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक है, तो अब सीधा ही ट्रिक में लिख रहा हूं क्या, देखो अभी मैंने समझाया, जो पूछा है x प्लस 1/x, उसके लिए क्या करें, गिवन वैल्यू का स्क्वायर, और जो पूछा है उसका प्लस लगेगा, ध्यान रखना, पूछने वाले का, कभी इसका लगा दो गलत हो जाएगा, प्लस 4, और सेम होता है तो फिर कुछ नहीं आता, ये सेम है ना, कुछ नहीं आएगा। तो कितना बनेगा, देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 का रूट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 40 जो होता है वो 4 घाया 40 होता है, 4 का रूट कितना बनेगा 2, और ये रह जाएगा अंदर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बजाय आप डिटेल लिखें आप इसका इस्तेमाल करें। बस याद रखना, जब माइनस से प्लस और प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना होता है तब हम इसको ऐसा करेंगे। तो अब मैं पहले बात करूंगा सभी फॉर्मूलाज की, ये ट्रिक कैसे पैदा हुई ये सब कुछ लिखूंगा। ठीक है, तो उसके लिए अब आप हेडिंग डाल लें फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। हालांकि कुछ फॉर्मूले पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है, और यहां से जो फॉर्मूले आज मैं बता रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें सम इंपॉर्टेंट एल्जेब्राइक फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट एल्जेब्राइक फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र। तो क्या फॉर्मूला है, कैसे क्वेश्चन में दिखेगा, बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, आप सभी को आता है, डिस्कस हमने किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ये है हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन में ना कुछ ऐसी शक्ल दिखेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके फॉर्मूले से, जो कि कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बात याद रहेगी। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखो इसको लिखेंगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसी शक्ल दिखेगी, मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे को किसी क्वेश्चन में ऐसे दिख गया 15 इंटू में 15 प्लस 12 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 15 इंटू 12, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो मेरे को जब ये शक्ल दिखेगी ना तो मैं देखूंगा यार ये कौन सा फॉर्मूला है, मैं कहूंगा एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने कहा ये ए स्क्वायर है। फिर मैंने कहा कोई और दूसरा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी स्क्वायर है, माइनस का 2, और ये ए और बी दोनों लिखे हुए हैं, यानी कि मैंने कहा इस क्वेश्चन की शक्ल इसके जैसी है, तो मैं इसको हटा के ये लिख लूंगा और इसी से आंसर निकाल लूंगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू मैंने 15 ले रखी है और b की वैल्यू मैंने 12 ले रखी है, तो 15 माइनस 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर। सो आंसर इज 9। तो बस इतनी सी देर लगेगी आंसर करने में। तो बस आपने ये पहचानना है और मैं बता रहा हूं कि किस फॉर्मूले में कैसा कैसा आएगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल भी पता लग गया आपको। उसके बाद दो खास फार्मूले जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो क्या हैं, इन दोनों फार्मूलों को अगर आप प्लस कर देते हैं, अगर आप प्लस करेंगे तो देखो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को प्लस कर दिया। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड में इसमें इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा, 2b स्क्वायर। फिर ये वाला प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात आई समझ में। तो ये बनेगा हमारे पास, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड तो आपको कैसा दिखेगा मैं बता देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, आपको ये दिखेगा तो आपको क्वेश्चन में ऊपर दिखेगा ऐसे लिखा हुआ इस तरह से, और नीचे इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही इसका ये पोर्शन लिखा मिलता है, हमेशा ही ये पोर्शन लिखा मिलेगा। तो इसका आंसर आप क्या करोगे, मैंने अभी बताया कि ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर है, तुमने कहा ये तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ये तो इसके बराबर है। लेकिन इस फॉर्मूले का ये वाला पोर्शन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे लिखा मिलेगा ताकि ये आपस में कट जाए, और कटेगा तो फिर आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो याद रखना है। ठीक है, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाला हूं इस टॉपिक के जो आए हुए हैं, और अगर ये फॉर्मूला आपको दिखे, आपने फीलिंग लेनी है कि ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं है। ये वाले फॉर्मूले की फीलिंग आ गई तो आपको पता है कि ये इसके बराबर होता है, और मैंने बताया इसका ये पोर्शन हमेशा नीचे कटेगा, तो आंसर 2 कर देना बिना सोल्व करे। ठीक है, अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अगला जो फॉर्मूला है, अगला जो फॉर्मूला है भाई वो इन दोनों फॉर्मूलों को माइनस करने से बनेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को माइनस कर दूं तो मैं थोड़ा सा माइनस करके दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो ये फार्मूला और ये फार्मूला माइनस करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना मैं माइनस करके दिखा रहा हूं। इसमें से ये माइनस हुआ तो नीचे वाले के साइन पलटते हैं, तो ये माइनस ये लिखा मैंने। इसमें से ये माइनस होगा तो ध्यान दो, ये पहले प्लस का था लेकिन अब माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ये प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा। जब भी आप माइनस करते हैं ना तो नीचे वाले के साइन पलट जाते हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल नहीं होगा। ये क्या बनेगा, 4ab। कितना बनेगा भाई, 4ab। ठीक है, याद रहेगा। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन में ना आपको ऐसा फार्मूला दिखेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का बनेगा कि a प्लस बी का स्क्वायर, ये वाली फीलिंग आएगी, a माइनस बी का स्क्वायर बटे में इस क्वेश्चन के नीचे हमेशा a भी चिपकाएगा वो। ठीक है, हमेशा कैसे चिपकाएगा, a भी। तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा 4, अरे आपको पता है ये फॉर्मूला तो 4ab के बराबर है, और नीचे से ab जो लिखा हुआ वो काट देगा इसको, तो आंसर कितना बनेगा, 4। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है तो आंसर कितना लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं सारे क्वेश्चन। ये बात समझ में आई भाई। ठीक है, इसके अलावा अगला जो फॉर्मूला तुम्हें दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें दिख जाए तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर। ये फॉर्मूला अगर कहीं पे भी तुम्हें ऐसा दिखेगा तो तुम उसको सोल्व कैसे करना, ये माइनस और ये प्लस के साथ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो क्वेश्चन में आ गया कि 30 का स्क्वायर और मैं मान लेता हूं कि यहां पे मैंने ले लिया 27 का स्क्वायर, मान लो ये ले लिया मैंने। तो ये फॉर्मूला ऐसी फीलिंग दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए करना क्या है, इसको सोल्व करने के लिए तुम एक बार तो दोनों को माइनस कर देना, एक बार दोनों को प्लस कर देना। यही तो लिखा मैंने, a माइनस बी और a प्लस बी। ये कितना बनेगा, 3। ये कितना बनेगा, 57। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर देना, मल्टीप्लाई तुम्हें आती है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17। बात समझ में आई तुम्हें, कैसा क्वेश्चन दिखेगा, कैसे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक बात और बता देता हूं मैं, कौन से वाली, एक फार्मूला और, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी 2 टाइम बी सी और 2 टाइम सी ए के बराबर। ठीक है भाई, सब में 2 2 2 लिख रहे हैं तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दे देता है, कई बार इसकी दे देता है, और इस a प्लस बी प्लस सी की पूछ रहा होता है। कई बार इसकी दे देता है, इसकी दे देता है, इसकी पूछ लेता है। तो फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, मैं साइड हो रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप साथ के साथ नोट कर लें। ठीक है, फार्मूला मैंने समझा दिया। इसके अलावा देखो, आज का जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, वो जो ट्रिक मैंने बनाई थी, वो ट्रिक कहां से बनी थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो ट्रिक बनी थी हमारी इस वाले फॉर्मूले से।
ये वाला फार्मूला मैंने बताया था ना कि वो कैसे बनेगी, वो ये वाला फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था। ठीक है, देखो कैसे बनाया था यहां पे। तुम मुझे बताओ यहां से a प्लस बी को क्या लिखना चाहिए, a प्लस बी को, a प्लस बी के स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए, इसका स्क्वायर। अरे भाई इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंकेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये तो पहले से ही रखा हुआ है, ये तो पहले से ही रखा हुआ ना 4ab। ठीक है, तो अब देखो भाई जब ये स्क्वायर हटेगा ना तो ये यहां पे ना रूट बन जाएगा। ठीक है, पता लगा ये कैसे बना था फॉर्मूला, ये मैंने लिखा है। अब तुम कहोगे सर जी वहां पे तो x प्लस 1/x था, तो भाई ये यही तो था। अगर मैं a को बोलूं x, b को बोलूं 1/x, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कट गया और ये रख दिया रूट में। तो क्या मैंने यही नहीं बताया था कि भाई अगर ये दे रखा और ये पूछा हो तो कैसे निकालते हैं, ये सब वही था। देखो यहां पे जो पूछा था उसी का प्लस लगा था ना, वो ये कोरिलेट करके दिखा रहा हूं, ये दिया हुआ तुम्हें, ये दिया हुआ था, ये पूछ रहा था, तो ये ऐसे बना था फॉर्मूला। सिमिलरली इसी को इसको भी उधर ले जाके एक फॉर्मूला बन सकता है, वो कैसे बनेगा, एक तो ये बना दिया हमने, एक और कैसे बन सकता है वो मैं यहां लिख रहा हूं। अगर मैं इसको इधर भेज दूं और इसको इधर ले आऊं तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे होल स्क्वायर आएगा, ये होल स्क्वायर आ गया और ये इधर आ गया तो माइनस का 4ab आ गया। ठीक है, और स्क्वायर हटा दूंगा तो ये क्या बनेगा, रूट बना देगा। तो भाई देखो फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने आपको समझा दिया। मैं कहीं नहीं बोल रहा कि आप चीजों को रटो, रटने का नहीं होता मैथमेटिक्स, समझने का होता है। और मैं जो से समझा रहा हूं, अगर आप समझ गए कि भाई अगर प्लस वाला दे रखा है तो माइनस वाला कैसे निकलेगा, अगर आपने ये याद रख लिया तो ये चीजें काम आएंगी आपको। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, ये सारे फार्मूले। इसके अलावा अभी हमने 6 फार्मूले पढ़े, अभी मैं कुछ फार्मूले और पढ़ा रहा हूं जो कि क्यूब में बनेंगे। ठीक है, तो मिटा रहे हैं इनको सबको, आगे 7वें नंबर से लिखेंगे। सातवें नंबर का फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या बनेगा, तुम कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब कैसे बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन थोड़े से कम ही आते हैं, लेकिन जो आज की क्लास में हम करेंगे इसी का एक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला उसमें इस्तेमाल होगा, ये दिया होगा तो इसको हम ऐसे खोलेंगे। क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा होगा, जैसे मैंने लिख दिया ना 7 जमा 5 17 जमा 5 का होल क्यूब। ठीक है, ये दे दिया, तो इसको हम कैसे खोलेंगे, इस फॉर्मूले से 17 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 गुना 17 गुना 5 और a प्लस बी, यानी कि 17 प्लस 5। मतलब यहां पे कोई ना कोई आपको दिया होगा, वैल्यू दे रखी होंगी। ठीक है, कोई बोलेगा बोला 17 और 5 22 करके इसका क्यूब भी ना कर लेंगे, लो भाई इसको √7 लिख देंगे। अब क्या करोगे, तो अब a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा ना ये। ठीक है, तो ये a है ये b है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा था कि भाई कैसा बनेगा इसमें। अच्छा, इसी से एक फार्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये दोनों फार्मूले आने चाहिए। तो ये क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ध्यान दे, प्लस वाले में सारे प्लस हैं, माइनस वाले में सारे ही माइनस हैं। क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही हैं तुम्हें। ठीक, अब देखो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और खोल रहा हूं। क्यों खोल रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था जिसमें जिसको रिजल्ट याद होगा ना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिजल्ट कैसे बन रहा है उसको समझा रहा हूं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सोल्व कर दूं, यहां पे इसको तो रखूं एज इट इज, ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूंगा, देखो a इंटू a स्क्वायर बनेगा, तो मैं इसको लिखूंगा 3a स्क्वायर b।
ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो b 2 बार आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाले फॉर्मूले को भी सोल्व करूंगा तो इसको तो मैं रखूंगा एज इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो a 2 बार आएगा, तो क्या लिखूंगा माइनस का 3a स्क्वायर b। ठीक है भाई, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो पहली बात तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो b 2 बार आ रहा है, तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब इन दोनों फॉर्मूले से मैं फिर से रिजल्ट बना रहा हूं। कैसे? नंबर 9 पे अगर क्वेश्चन में हमें a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब करना पड़ जाए, यानी कि अगर मुझे ये दोनों फॉर्मूले प्लस करने पड़ जाएं तो क्या बनेगा तुम बताओ। ये प्लस ये कितना बनेगा 2a क्यूब, ये प्लस ये कट जाएगा भाई, एक प्लस का एक माइनस का, ये प्लस ये देखो सेम है ना दोनों, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, ये प्लस ये 3 बार ये 3 बार ये 6 बार बन जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा प्लस में 6 बार ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बात आ रही है समझ में, क्लियर। अब इसी तरह से नंबर 10 अगर मैं दोनों फॉर्मूले, देखो मैंने वहां पीछे भी बनाए थे ना नंबर 3 फॉर्मूला और नंबर 4 फॉर्मूला, जैसे बनाया था ना वैसे ही बना रहा हूं मैं इनको भी, तो इनको एक बार मैं माइनस करूंगा। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था माइनस करने में, माइनस जब करते हो मैं दिखा भी देता हूं यहां पर, माइनस जब करोगे भाई तो ये वाला हो जाएगा माइनस का, ये माइनस से प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस का। अब सोल्व करके देखो, ठीक है करके देखो, तो मुझे बताओ a क्यूब में से a क्यूब खत्म, b क्यूब प्लस b क्यूब कितना बनेगा 2b क्यूब। ठीक है, इसमें से इसको प्लस करूंगा तो फिर ये क्या बनेगा 6, माइनस करने से प्लस हो जाएगा ना 6a स्क्वायर b। और जब ये और ये सोल्व होंगे तो प्लस वाला और माइनस वाला ये कट जाएंगे। समझ में आई? तो ध्यान रखना आज की क्लास में हमारा ये वाला क्वेश्चन आएगा, और जहां पर मुझे ये क्वेश्चन दिखेगा मैं वहां पे इसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहूंगा। याद करने का तरीका बता देता हूं। जब इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस करेंगे तो प्लस करने से a का क्यूब आएगा, ठीक है 2a क्यूब प्लस 6a और b का स्क्वायर आएगा, ये क्यूब है तो b का स्क्वायर आएगा। सेकंड वाले में क्या आएगा, जब माइनस करेंगे तो सेकंड वाला यानी कि b का क्यूब आएगा 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b, इसमें b का स्क्वायर था इसमें a का स्क्वायर, यहां b क्यूब है तो a स्क्वायर आएगा, a क्यूब है तो b स्क्वायर आएगा। और फिर भी दिक्कत है ना भाई, जब पेपर में भूल भी जाओ तो कैसे बनेगा मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है याद रख लेना। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 11 नंबर क्या है कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब, भाई ये फॉर्मूला भी बहुत पूछा जाता है, ये किसके बराबर बनेगा, तो तुम कहोगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये इसके बराबर बनेगा भाई। ठीक है भाई, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और ध्यान रखना इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा ताकि थोड़े से अच्छे दिखें। और इसी के साथ 12वां नंबर क्या बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या बनेगा भाई a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बता देता हूं इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे। किसी भी क्वेश्चन की शक्ल ऐसी दिखेगी ना, ऐसी दिखेगी तो ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन की शक्ल ऐसी दिखी तुम्हें तो ध्यान रखना इसका आंसर हमेशा a प्लस बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके नीचे हमेशा ही ये वाला पोर्शन लिखा रहता है, लगभग केसेस में इस क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन नीचे लिखा रहता है। और ये कैसे आया आंसर, ये आप सभी जानते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो मैंने ये लिखवाया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब क्वेश्चन में नीचे बटे में ये होगा ना ये वाला, तो आप देखो क्या ये कट नहीं गए, बिल्कुल, तो बचा क्या a प्लस बी। तो अगर किसी क्वेश्चन में a क्यूब प्लस बी क्यूब की फीलिंग आ जाए ना भाई, फिर आंसर में a प्लस बी कराना। अगर किसी क्वेश्चन में a क्यूब माइनस बी क्यूब की फीलिंग आ जाए तो आंसर a माइनस बी करके आना। ठीक है, ये बातें बता रहा हूं, किसी को फिर भी नहीं समझ में आती तो अब क्वेश्चंस के साथ इनको समझेंगे। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, फॉर्मूलों के स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, जो मैंने लिखवाए हैं, अब इस्तेमाल करेंगे इनको। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं मैं, इससे पहले आप मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा और कैलकुलेट कर लें वीडियो पॉज करके।
देखो 2.70 इंटू 2.70 प्लस 4.30 इंटू 4.30 प्लस 8.60 इंटू 2.70, कौन सा फार्मूला है? फीलिंग बताओ कौन से फार्मूले की आ रही है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, कौन सी फीलिंग आएगी? देखो मैं लिख गया हूं, दिस इज 2.70 इंटू 2.70 प्लस 4.30 इंटू 4.30 प्लस 8.60 2.70 अपोन में क्या लिखा हुआ है? 2.70 प्लस में 4.30। देखो बिना पेन चलाए सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a प्लस बी यानी कि 2.70 और 4.30, आंसर इज 7। बिना पेन चलाए आप आंसर कर सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, अब तुम्हें लग रहा होगा सर ने तो याद कर रखे। अरे भाई तुम खुद सोच के देखो, a क्या है? 2.70, b कितना है? 4.30, तो क्या a इंटू ए स्क्वायर दिख रहा है? b इंटू बी क्या b स्क्वायर दिख रहा है? यहां पे a तो दिखाई दे रहा है लेकिन b नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो ध्यान से, आंखें खोल के देखो, इसको अगर मैं 4.30 2 गुना 4.30 लिख दूं तो क्या ये 2 इंटू ए इंटू बी नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? दिख रहा है ना 2ab। a कौन सा था? ये वाला 2.70, ये a है। इसको तोड़ के देखो, 2 गुना 4.30 यानी कि b के साथ मैंने तोड़ा तो ये 2ab है। तो तुम मुझे बताओ ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है तुम्हें? ये तुम्हें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आज का पहला फार्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे में क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी लिखा हुआ है। तो दो बार में से एक बार कट गया तो बचा क्या? a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 7 बनेगा और यही इसका आंसर है। 7 लिखो या 7.0 लिखो, बात तो बराबर ही है। तो देखो फ्री के नंबर है भाई, बस थोड़ा सा ये फॉर्मूले याद रखना, लगभग केसेस में कैंसिल होगा और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ये कैसे आता है, तो ये पहचान लेना। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे काट दिया। अरे भाई ये 2 बार था ऊपर नीचे, 1 बार था तो कट गया, तो एक ही बार तो बचेगा ना। ठीक है, दिमाग पे थोड़ा सा टेंशन कम रखा करो। अगला क्वेश्चन, अब की बार पूरा नहीं लिख रहा, अब की बार शॉर्ट में लिखूंगा। क्या लिखा है? 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस में 2 इंटू 287 इंटू 269। दिख रहा है फार्मूला? कौन सा दिख रहा है? पहले मुझे बताओ a क्या है? 287, b कितना है? 269। फार्मूला कौन सा दिख रहा है? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab, यही दिख रहा है। और ये किसके बराबर लिखवाया था? a माइनस बी के होल स्क्वेयर के बराबर ये करवाया था। तो बस ये इसका आंसर बनेगा। तो a की वैल्यू क्या है? 287 माइनस 269, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। 17 में से 9 गए 8, 7 में से 6 गया 1, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानते हैं, 324 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, देख लो 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जिस बच्चे को 18 का स्क्वायर नहीं आता वो या तो 18 गुना 18 कर लेना, या क्या कर लेना, मैंने पहले भी सिखाया है, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा देना पीछे। फिर 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16, 16 लिखना है राइट से एक पोजीशन छोड़ के। 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16, राइट से एक पोजीशन छोड़ के, और इसको यहां पे प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा 324। ठीक है, बात भेजे में घुसी। अब देखो कैसे खटाखट चल रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इतनी देर लगनी थी कोई? कौन सा फार्मूला है? देखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था? आंसर कितना बनेगा? 4। करना ही नहीं है। कैसे? ऊपर में देखो पहले तो a कितना है? दिस इज 469, b कितना है? 174। तो क्या लिखा है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो मैंने इन नंबर्स की जगह ना a और b लिख दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। नीचे में क्या लिखा है? a इंटू बी, ये लिखा है ना। तो ध्यान दो, मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला जो है ये होता है 4ab के बराबर, और नीचे a भी लिखा ही हुआ है, तो कट गया तो 4 ही बचा ना आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बच गया। ठीक है, आसान है ना बिल्कुल क्वेश्चन। इसके अलावा आगे बढ़ चलो, क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, बड़ा कर लो। ये हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा, कभी सोचो ये अलग है ये अलग है ना, सेम है दोनों। ठीक है, पर ये ध्यान से करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें फॉर्मूला दिखेगा तो, लेकिन
थोड़ा सा अलग तरीके से दिखेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं भाई, ठीक है। पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार सोल्व करें, तब तक मैं इसका आंसर भी लिख देता हूं, सो दैट कि आपको यह भी पता लगे कि इसका आंसर इनमें से क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस में 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, बटे में 0.2 इंटू 0.2 इंटू में 0.2 प्लस में 0.4 इंटू में 0.4 इंटू में 0.4, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब तुम मुझे बताओ, एक ही नंबर 3 बार लिखा हुआ है, फिर दूसरा नंबर, ठीक है। तुमने क्या बोला, ए हमने ले लिया सर जी 0.1 और बी हमने ले लिया 0.2, लेकिन ध्यान दो नीचे में तो कुछ और लिखा है, यहां ये बी लिख दिया, चलो ये बी है, लेकिन ये तो कोई और एक नया नंबर पैदा हो गया, इसको हम सी बोलेंगे कि नहीं? बड़े ध्यान से देखो, अरे भाई क्या इसका डबल नहीं लिखा हुआ नीचे? 0.1 का डबल 0.2, इसका डबल लिखा है ना, इसका डबल भी तो लिखा हुआ है नीचे, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाले को रखेंगे एज इट इज। ऊपर वाले को रखा मैंने एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या, जिसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है भाई। और नीचे वाले को क्या किया भाई, इसमें इसका डबल है तो डबल वाली चीज को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा? अब किसी को लगे बोला ऐसा कैसे बन जाएगा, अरे भाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0.2 बनेगा, ठीक है। इसके साथ 0.2, इसके साथ 0.2, तो 2 बाहर ले लिया ना कॉमन, ठीक है। किसी को फिर भी दिक्कत लगे, किसी को अगर ऐसा लगे कि भाई ऐसे समझ में नहीं आया, तो मुझे पता है तुम यहां 2 लिखोगे, बोला इसका डबल था, लेकिन ध्यान रखना मैथमेटिक्स ये कहता है ये 2 की पावर 3 आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के हिसाब से 2 की पावर 3 आएगा, लेकिन मुझे पता है ये बात तुम्हें हजम नहीं होगी, ठीक है। तो हजम करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, कैसे? तो मुझे बताओ 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। तुम कह रहे हो कि सर जी इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। और इसको सोल्व करूंगा तो 1 जमा 1 जमा 1 3, 3 गुणा 2 कितना बनेगा 6, यानी कि ये बात सही है, यानी कि इसको मैं ऐसे कॉमन लेके लिख सकता हूं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। इसकी अगर बात करूंगा तो तुमने कहा सर जी 2 कॉमन ले लो, बोला 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 2 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही बनेगा, तो इसका आंसर तो 2 बनेगा। अरे भाई इसका आंसर तो 2 कहां, इसका आंसर तो 8 बन रहा है, लेकिन ये तो गलत हुआ ना, यानी कि ये चीज क्या है, गलत है। तो इसी को सही करने के लिए मैंने कहा यहां 2 की पावर 3 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 2 कितनी बार कॉमन आया, 3 बार कॉमन आया। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, किसी भी तरह की ना टेंशन नहीं लेनी, मैथमेटिक्स है ये, टेंशन लोगे तो फिर ये गड़बड़ कर देगा। देखो क्या, ठंडे दिमाग से सोचो, कैसे सोचने मैं एक बार समझाता हूं, एक को समझाता हूं दूसरे को डायरेक्ट लिखूंगा। तो मुझे बताओ यहां पे 0.2 का मतलब क्या है, 0.2 पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ ये बात तो समझ में आई है कि नहीं आई? पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ठीक है भाई। अब ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको पॉइंट को सोल्व करके लिख दिया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे तुम मुझे बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर ये 8 ऊपर से बाहर कॉमन ले लिया जाए तो अब यहां पे क्या बचा, यहां बचा 1, यहां बचा, देखो ऊपर ऊपर में क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। अरे भाई गुना था तो ऊपर में 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखा हुआ था ना, तो मैंने 8 बाहर कॉमन ले लिया, किसी को कोई दिक्कत है? ये 8 बाहर कॉमन ले लिया तो 1/10, यही तो 0.1 के बराबर है, यही तो 0.1 के बराबर और यही 0.1 के बराबर, इसका मतलब ये कितना बच गया, 0.1। तो आप जैसे मैंने पहले लिखा था या तो वैसे कर लें, क्या आप इसको ऐसे लिख लें या तो ये बात लिख लो भाई, और ये समझ में नहीं आई तो इसको मैंने लिखा 2/10 2/10 2/10, 2 2 2, ऊपर 8 था नीचे 1000 था, तो मैंने 8 बाहर ले लिया और 1000 को 0.001 लिख दिया, 1/1000 था ना तो उसको ऐसे लिख दिया, किसी को अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से तुम यहां पे देखो प्लस में ये कितना लिखा हुआ है 0.4, तो पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 आएगा। ये कितना 0.4, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा।
और ये 0.4 पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। किसी को दिक्कत भाई इस बात में? होनी नहीं चाहिए। अब तो पूरा डिटेल में खोल के लिख दिया, अब भी दिक्कत होगी क्या तुम्हें? ठीक है, अब तुम देखो मुझे यहां चाहिए कितना, यहां चाहिए मुझे 2 2 2, यानी कि 4 4 4 में से 2 2 2 निकाल दूंगा, यानी कि 8 बाहर निकल गया। देखो ये है कितना, 4 चौके 16 चौके 64, 64 में से 8 बाहर निकल गया, तो अंदर कितना रह गया? अंदर कितना रह गया? अंदर तो फिर ये रह गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64 हो गया ना। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखना, इस नीचे वाले पोर्शन को हमने क्या लिखा इस तरह से, क्योंकि 2/10 को 0.2 0.2 0.2। तो देखो भाई मैं सिंपल सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना चाह रहा इस पॉइंट को। यहां पे इसका डबल दिख रहा है, तो डबल दिख रहा है तो ऐसी गलती मत करना। मैंने बताया भी था तुम्हें कि अगर प्लस में तुम कॉमन लोगे ना तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। इसमें से तुम्हें दिख रहा है 2 सबके पास है, 2 कॉमन ले लिया। लेकिन दोस्तों अगर मल्टीप्लाई में ये काम करते हो ना तो ये काम कुछ इस तरह से होता है कि जितनी बार ये मल्टीप्लाई है उतना इसकी पावर बैठा दो, तो अब ये सही आंसर देगा। सोल्व करके देख सकते हो तुम दोनों को। तो बस यही बात यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे ये मल्टीप्लाई में है जिसमें से हम 2 कॉमन लेना चाहते हैं, तो ये 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉमन आएगा। 8 जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा नीचे ये वाला पोर्शन। सिमिलरली इसमें से भी मैंने 8 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। 4 चौके 16 चौके 64, ये कितना बन रहा है देखो, मैं इसको भी सोल्व करके दिखा रहा हूं। दिस इज 64। 4 चौके 16 चौके 64, 64 बन गया। लेकिन पॉइंट कितने? एक यहां है, एक यहां है, 3 है, तो 3 के बाद यानी कि ये ऐसा बनेगा 0.064। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बन गया। पॉइंट कितने हैं? 3। ये देखो यहां पे 1 2 3। अब इसकी मल्टीप्लाई तुम 8 से करोगे तो ये कितना बनेगा? 8 8 64, तो यही तो बनेगा 0.064। तो दोनों सेम तो है भाई। तो गलती मत कर देना कभी 2 कॉमन लेके ना सारे क्वेश्चन का कबाड़ कर दो। अगर ऐसा कर दोगे ना तो फिर आंसर में ना ये आएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे जगह बनाने के लिए ऊपर लिख देता हूं करके। दिस इज 8 इंटू में 0.1 0.1 0.1 प्लस में यहां कितना लिखूं? 8 0.2 0.2 0.2। तो सोच समझ के करना था क्वेश्चन को। ठीक है, अब इन दोनों में फर्दर क्या दिख रहा है? 8 कॉमन दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो 8 कॉमन दिखाई दे रहा है तो ध्यान देना 8 कॉमन लेने के बाद 1/8 आ जाएगा, और ऊपर के पोर्शन से नीचे का पोर्शन क्या है जो आपस में कट जाएगा। मैंने पूरा नहीं लिखा ताकि टाइम सेव हो जाए। देखो ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज लिखना, नीचे वाले पोर्शन में दोनों में 8 कॉमन आ गया। ठीक है, मैंने बोला था प्लस में कॉमन आ जाता है, प्लस में कॉमन आ जाता है ना, तो प्लस में 8 कॉमन इसके पास भी इसके पास भी कॉमन ले लिया। इधर से क्या बच गया? ये वाला, और इधर से बच गया ये वाला, तो ऊपर के और नीचे के सेम हो गए तो कट गए। तो 1/8 को सोल्व करना था। 1/8 को अगर आप सोल्व करेंगे तो 0.0125 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से 0.125 आएगा भाई, 0.125। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं। आप 1/8 को सोल्व करने के लिए 1 को भाग लगाओगे 8 से, या तो ये कर लेना या थोड़ी सी बुद्धि लगा देना। क्या? इसको 125 से ऊपर मल्टीप्लाई, 125 से नीचे मल्टीप्लाई। अगर ऐसा करोगे तो 125 से कम तो 125 बनेगा, और 125 8 कितना बनता है? 1000 बनता है, और इसी को आप 0.125 लिखेंगे। ठीक है, या तो भाग लगा के देख लेना भाई तुम, जैसे तुम्हें ठीक लगे, या फिर ऐसे करके भी कर सकते हो। और मैंने 1000 नीचे इसलिए बना लिया ताकि मैं इस पे सीधा सीधा पॉइंट चिपका दूं, तो फिर ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा भाई। तो गलती से ये मत कर देना, बताया था मैंने, और गलती क्यों हो सकती है। सो ये आंसर है, ये मैंने अपने पास से किया। मैथमेटिक्स से हम कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड। ठीक है, 125 8 कितने बनेंगे? 1000। ठीक है, तो आंसर आ चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा थोड़ा बड़ा सा दिखा दे कैसा बनेगा। तो ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में जल्दबाजियां मत करना, और क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो भाई फिर से एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना भाई कि सर जी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, है ना।
तो तब तक तुम इसको सोल्व करो। क्या क्वेश्चन है? a माइनस बी 3 दे रखा है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 29 दे रखा है, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई करना क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। a माइनस बी की वैल्यू 3, इसके बाद ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू 29, और आपसे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे बताओ ये वाली चीजें कहां इस्तेमाल होती हैं? ये वाली चीजें तो इस फॉर्मूले में इस्तेमाल होंगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस का 2ab होती है ना। तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 29, और माइनस का 2ab लिख देना। 3 का स्क्वायर बनेगा 9, ये 29 इधर आएगा तो माइनस बनेगा, माइनस का 2ab। 9 में से 29 गए तो माइनस के 20 बनेंगे, माइनस से माइनस उड़ा, 2 से ये 10 पे उड़ा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो ए बी 10 आ गया, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, यही पूछ रहा था। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन करो एक बार ध्यान से। (65) का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, और इनटू में क्या 50 का स्क्वायर ये था, इनटू में क्या x की वैल्यू पूछ रहे हैं। कौन सा फार्मूला दिख रहा है तुम्हें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, यही बताया था कि नहीं बताया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली फिर से फार्मूला दिख रहा है, तो तुम क्या लिख दो? a प्लस बी a माइनस बी। मैंने जानबूझ के ना कुछ चेंज किया है ताकि कुछ बच्चों को लगे बोला ये क्या हो रहा है। अरे भाई तुम इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे बताओ 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3 बराबर नहीं आएंगे क्या? तो आप माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, या प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को याद रखना है। तो तुम अब क्या लिखोगे? इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 125, और घटाओगे तो कितना बनेगा? 5। उल्टा लिख दूं मैं, तुम फिर कहोगे कि बोला ये कैसे लिख रहे हो, इसमें से गया तो 5 आया ना, 5 आया, और इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 125 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 105, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5, और इनटू में x तो चल ही रहा है भाई, तो 5 से उड़ा 5, x की वैल्यू कितनी आएगी? ये गुणा वाला इधर आ जाएगा भाई, 125 बटे में 105, काट दो भाई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, आंसर बन गया 25 बटे में 21। तो 25/21 कहीं दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 25 बटे 21 आ गया भाई। और क्या करना था? तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी के साथ ये आ गया है अगला क्वेश्चन जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। तुम धड़ाधड़ मुझे आंसर बता दो ताकि मुझे पता लग जाए कि तुमने पिछली क्लास देखी थी। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि वीडियो पॉज कर लो, ये बता दो, वो बता दो। एक फीलिंग आनी चाहिए कि टीचर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें समझा रहे हैं और फिर तुमसे पूछ रहे हैं, एक क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई तुम वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तुम्हें दे रखा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तुमसे पूछना क्या चाह रहा है? x4 प्लस 1/x4। तो भाई करना क्या है? बच्चा क्वेश्चन मैंने कहा था इससे ये कैसे बनता है भाई? तो गिवन वैल्यू का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2, तो 9 माइनस 2 कितना बनेगा? 7। फिर इससे बनेगा ये, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो बनेगा ये। अब ये क्या आया? इसका स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2, तो 49 माइनस 2 47 जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर ए। कैसे हुआ जानने के लिए पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, पहली क्लास में सिखाया गया है। आपको बता दें अलजेब्रा की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने ये सिखाया था। तो अब डिटेल नहीं लिखूंगा, डिटेल लिखूंगा तो फिर यहीं रह जाओगे और ये वाले क्वेश्चन कैसे बनाओगे? अब खतरनाक काम है, ये दे दिया और ये पूछ लिया। ठीक है, ये हिंदी में ये इंग्लिश में, भाई दोनों मीडियम वाली किताब फॉलो कर रहे हैं हम। बताया भी था कौन सी बुक में क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि हम ये वाली बुक में से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताई थी।
ये HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है और इसका जो पब्लिकेशन है वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। ठीक है, ये HSSC के सोल्ड पेपर हैं 2015 से टिल डेट तक के, और ये क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। इनके क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज जो है वो अरेंज कर रखा है। चैप्टर वाइज का मतलब क्या कि अलजेब्रा से जितने क्वेश्चन अलजेब्रा के चैप्टर में, एलसीएम एचसीएफ के जितने क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में, ऐसे चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, हरियाणा जीके का, सारे चैप्टर ये ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज किताब है ये, तो बाइलिंगुअल किताब है, ये भी फायदा है इसका, दोनों वो है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना बाइलिंगुअल आ रहे हैं तुम्हारे पास, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है। कभी सोचो ये अलग है ये अलग है। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे करोगे तुम बताओ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया। कैसा? अगर हमारे पास ये आ जाए, ये आ जाए, तो हमें ये आता है बनाना। आता है कि नहीं आता बनाना? बिल्कुल आता है बनाना। ये आ जाए तो ये बनाना आता है। लेकिन यहां तो ए दे रखा है, ये तो दे ही नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, ए दे रखा है तो इसमें 1/a हम अपने पास से प्लस करेंगे। अब कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा सा ना सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझना, अलग टाइप है। ए कितना है? 1/√6 माइनस में √5। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए ना भाई रेशनलाइजेशन करना होता है, परिमेयकरण करते हैं। कैसे होता है भाई वो सुन लो। ये प्लस का है ना, माइनस माइनस का है तो इसको प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई और प्लस वाले के साथ इसको डिवाइड। ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट जाते हैं। अब ये क्या बन गया? ऊपर में बन गया √6 + 5, नीचे में क्या बन गया? a² यानी कि ये, और माइनस में b²। अब तुम कहोगे ये कैसे बन गया? अरे भाई तुम आंख खोल के देखो यार, नीचे a - b, a + b लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या है? दिस इज a - b, और ये क्या है? a + b। ये किसके बराबर होता है? a² - b²। तो a किसको बोल रहे हैं? इस पूरे को, और b किसको बोल रहे हैं? इस पूरे को। तो क्या बनेगा? a² - b², और याद रखना स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, तो ये बनेगा √6 प्लस में √5। ठीक है, क्लियर है। और नीचे 6 - 5 एक ही बचेगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। यानी कि ये बन गया मेरा a। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? मैंने a को थोड़ा सा सोल्व कर लिया यहां से। अब a आ गया तो 1/a क्या आएगा भाई? 1 क्या आएगा? a 1 में √6 प्लस में √5। अरे भाई a की वैल्यू अगर ये है तो 1/a, इसका उल्टा कर दिया तो इसका भी उल्टा कर दिया। इसको फिर से तुम ऐसे सोल्व करोगे ना रेशनलाइज करके, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, ये सोल्व करके ना माइनस वाला बन जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी को लगे ये कैसे बन गया, तो भाई ये सारी राम कहानी फिर से लिख लेना इसके लिए। ठीक है, बात याद रहेगी ऐसे रेशनलाइजेशन से। तो ध्यान रखो, a क्या दिया हुआ था? माइनस का दिया हुआ था ना, सोल्व करके किस में बन गया था? प्लस में बन गया था। तो 1/, में ये लिखेंगे तो सोल्व करके माइनस से बनेगा। अब मैंने बनाना है a + 1/a, तो a + 1/a कितना बनेगा? a की वैल्यू क्या थी? √6 प्लस में √5। 1/a की वैल्यू क्या थी? √6 माइनस में √5। और आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस का ये माइनस का कट गया और ये बन गया ट्वाइस ऑफ √6। बस यही तो चाहिए था मुझे, कि अगर मुझे ये मिल गया तो ये मेरे लिए आसान हो गया। कैसे हो गया? मैंने तुम्हें बता रखा है, सिखा रखा है कि अगर ये दिया हो तो ये कैसे बनता है, गिवन वैल्यू का स्क्वायर प्लस है तो यहां पे माइनस का 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा? 2 दूनी 4 6 24, और 24 में से 2 गए 22, 22 ऑप्शन नंबर बी। तो जिसको ये पता है उसके लिए आसान है। ठीक है, और कोई पूछे कि 2√6 का स्क्वायर कैसे किया सर जी आपने, तो भाई इसका मतलब होता है 2√6 इंटू में 2√6। तो 2 की गुणा 2 से बनेगी 4, √6 की गुणा √6 बनेगी √36, और 36 का रूट कितना होता है? 6। तो 6 चौके 24 ऐसे बनता है ये। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ चलो। देखो ये रहा वो खतरनाक क्वेश्चन, है ना, मैंने कहा था ना आज ये खतरनाक क्वेश्चन आएगा। तो देखो अब ये कैसे सोल्व होगा। देखो यहाँ कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, कैसे कैसे फार्मूले लगेंगे, ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तुम देखो ये लिखा है √2 + 1 की होल पावर 6 प्लस √2 - 1 की होल पावर 6 किसके बराबर होगी।
यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे। कैसे लगेंगे ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में इस 6 को पहले हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे भाई, मैंने इस 6 को ऐसे लिख दिया तो क्या कुछ गलत लिख दिया भाई, 2 तिया 6 ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, तो 2 तिया 6 ही बनेगा ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। यहां पे क्या लिख दिया, फिर से इसको ऐसे लिख दिया भाई, अब भी कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां से अब दो फॉर्मूले हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली सोल्व करके लिख सकता था, लेकिन मैंने जब सिखाया ही नहीं तो फिर डायरेक्टली कैसे लिखूं। जब मैं इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ाऊंगा ना, घातांक कैसे करनी, तब सिखाऊंगा इसको डायरेक्ट लिखना। ये फिलहाल a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो तुम्हें फॉर्मूला क्या पता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी। मैंने पूरा लिख दिया, स्क्वायर से कटा रूट तो कितना बन गया 2, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2 इंटू में √2, और ये किसके बराबर आ गया, 3 जमा में 2 √2। ठीक है भाई, ये किसके बराबर आ गया, 3 जमा में 2 √2। तो ध्यान देना, अब ये बन गया ऐसा, क्योंकि इसको अंदर वाले स्क्वायर को मैंने सोल्व कर दिया, ये आ गया, बाहर वाली 3 पावर तो एज इट इज है। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास आ गया, तो तुम देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें बता देता हूं, ये a प्लस बी का स्क्वायर था, a माइनस बी के स्क्वायर में यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस आ जाएगा, तो फिर यहां पे भी क्या आएगा, माइनस, यहां पे भी क्या आएगा, माइनस, यहां पे भी यहां पे सॉरी, ये वाला तो एज इट इज है, 2 और 1 3, तो माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, प्लस वाले में प्लस आ गया था, तो यहां पे क्या लिख दो। तो ध्यान रखना, आधा क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, आधे को सीधा चिपका देना। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बता दो जल्दी से फटाफट, यहां पे एक रिजल्ट लग रहा है, कौन सा, अगर रिजल्ट नहीं लगाओगे ना, रिजल्ट नहीं लगाओगे तो पूरा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, मैं एक खोल के दिखा दे रहा हूं, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर जी हमें नहीं लगा पता। तो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू में a प्लस बी। मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया, ये लगेगा ये। लेकिन तुम देखो, मैंने तुम्हें एक रिजल्ट लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 6 टाइम ए बी का स्क्वायर। याद करो, याद करो, क्या मैंने तुम्हें ये लिखवाया था आज की क्लास में। असल में तो यहां तक कोई पहुंचता नहीं है, आपको बता दूं, इतनी लंबी क्लास बहुत कम बच्चे हैं जो देखते हैं, और जो यहां तक पहुंच गया वो देखो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको कैसे मिल गया। मैंने कैसे लिखा भाई, कि जब दोनों फॉर्मूले प्लस होते हैं तो प्लस वाले में a का क्यूब आता है ट्वाइस के साथ, प्लस में 6 टाइम a और b का स्क्वायर आता है। ठीक है, ये बताया था मैंने, पीछे देख लेना भाई, किसी को दिक्कत हो तो। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से मुझे पहले बताओ a कितना लूं, ये b कितना लूं, 2√2, a कितना लेना है 3, b कितना लेना है 2√2, ये a है ये b है। ठीक है, अब आंसर क्या लिखूंगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ a क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, प्लस में 6 टाइम a कितना लिखूंगा 3, इंटू में b स्क्वायर कितना लिखूंगा 2√2 का स्क्वायर। तो बस ये सोल्व करना था। देखो 3 का क्यूब यानी कि 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक है भाई, 6 तिये 18, इंटू में क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 से स्क्वायर से कट गया तो 2 बनेगा, तो 4 दूनी 8, तो 54 जमा 18 अट्ठे 144, 4 और 4 8, 5 4 9, और आंसर बन गया 198 और क्वेश्चन हो गया सोल्व। 198 ऑप्शन नंबर सी में छपा हुआ है। ध्यान से देखो, इतना मुश्किल क्वेश्चन इतना आसान कर दिया इसने, और ये बना कैसे था समझा चुका हूं, इसलिए बोलता हूं कि पिछली क्लास देखनी जरूरी है भाई। इसी के साथ एक और बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। ठीक है, क्लियर। तो अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो इसको छाप लेना, जिसके ये समझ में नहीं आई वो a प्लस बी का होल क्यूब यहां भी खोल लेना और इस अगले का भी खोल लेना माइनस वाला, और फिर काट पीट के देख लेना क्या बचेगा, और कोई रास्ता यहां पर नहीं बचा। ठीक है, क्लियर, क्लियर।
ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स पूछ रहा है। अब देखो भाई ये भी मैंने तुम्हें ना सिखाया नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा सिखा देता हूं। आज के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना कि ऐसा दिखे तो भाई प्लीज कर लेना क्या, कि अगर x की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3 प्लस टू रूट टू, 3 प्लस टू रूट टू, तो रूट एक्स की वैल्यू के लिए तुम दोनों तरफ रूट कर दोगे, कोई दिक्कत? तो बस ये चीज अभी फिलहाल के लिए ऐसे याद रख लो, बाद में समझा दूंगा इसको भी, कि अगर रूट के अंदर रूट आ जाए, ध्यान दो, रूट के अंदर रूट पहचान कर लो इसकी, बस रूट के अंदर रूट और यहां पर 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 होना चाहिए। तो क्या करना है, इस अंदर वाले नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बना दो, जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए और जिनको ऐड करूं तो ये आ जाए। देखो 2 गुणा 1 2 बनेगा और 2 जमा 1 3 बनेगा। तो अगर ऐसा बन गया तो भाई इसका आंसर, इस पे रूट लगा के आगे लिख दियो, प्लस हो तो प्लस लिख देना, माइनस हो तो माइनस, और 1 पे रूट लगा के पीछे लिख दियो। और 1 का रूट सभी को पता है वो कितना होता है, 1 ही होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कोई गलत नहीं लिखा मैंने, सब कुछ सही है, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा फिर से बता रहा हूं भाई, रूट के अंदर रूट और यहां 2 है, तो इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े जिनकी गुणा करके मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके ये 2 और 1 बनेगा 3। तो आंसर क्या लिखना है, इसके रूट लगा के आगे लिख दो, इस पे रूट लगा के पीछे लिख दो, प्लस हो तो प्लस लिख देना, माइनस हो तो माइनस लिख देना। 1 का रूट 1 होता है इसलिए ये आ गया। तो मुझे बताओ रूट एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, तो 1 बाई रूट एक्स की भी निकाल लेते हैं, क्या बता रही है 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू। 1 बाई रूट एक्स क्या बनेगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 1। अरे भाई रूट एक्स की वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो ये कैसे सोल्व होगा, रेशनलाइजेशन से। कैसे होता है, अगर ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, नीचे में क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, स्क्वायर से उड़ा रूट, कितना बना, दिस इज रूट 2 माइनस 1 बटे में 1। भाई 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा ना, तो मैंने सीधा लिख दिया। तो आधे काम करने आधे खुद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अरे रूट एक्स की वैल्यू दे रखी है तो 1 बाई रूट एक्स सीधा माइनस के साथ लिख देना, मत लेना पंगे, ठीक है, लगभग ऐसा होता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि रूट एक्स माइनस में 1 बाई रूट एक्स किसके बराबर आएगा, देखो ये पूछ रहे हैं ना। तो तुम मुझे बताओ रूट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 2 प्लस 1, माइनस में 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू क्या है। ध्यान रखना, अगर ये प्लस का होता ना तो फिर मैं ब्रैकेट में नहीं रखता, लेकिन माइनस का हो तो ब्रैकेट में रख लेना। क्यों, क्योंकि माइनस है ना, अंदर के साइन पलट देता है भाई। ये माइनस अब इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। रूट टू उड़ा और बचा कितना, 2 बचा, कहीं लिखा हुआ है गलती से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, HSSC वालों ने ऑप्शन डी आंसर। बात भेजे में आ गई। ओ अभी तो एक क्वेश्चन और है और ये क्वेश्चन लास्ट ही क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर 2 तुम्हारे सामने सोल्व कर दिया मैंने। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज की क्लास में। ए की वैल्यू दे रखी है रूट 1 प्लस ए प्लस रूट 1 माइनस ए पूछना चाह रहा है, तो भाई थोड़ा सा ना सोल्व करते। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 3 बटे में 2, ये दे रखी है ए की वैल्यू, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 प्लस ए क्या बनेगा। तुम कहोगे कि सर जी 1 प्लस ये कर देंगे हम, भले इसमें क्या दिक्कत थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, बिल्कुल सही है। ये तुमने कर दिया तो मुझे 1 प्लस ए का रूट भी लेना है, रूट भी लेना है, तो मैं इसका रूट ले लेता हूं, ले दिया भाई। इधर भी लेना पड़ेगा तभी हिसाब बराबर होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 एकम 2, ये बन गया 2 प्लस में रूट 3 और बटे में 2 और ये बन गया ये, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत भाई, मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया। एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं सोल्व करके। एक काम करेंगे कि क्या ऊपर वाले का रूट अलग कर देते हैं और नीचे वाले का रूट अलग कर देते हैं। नहीं तो एक काम और करते हैं, छोड़ो इस काम को भी छोड़ दो। पता है क्यों करते हैं वो काम, मैंने अभी अभी कुछ समझाया था, देखो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या इसमें ना हम अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा पता है क्यों करूंगा मैं, ध्यान से सुनते रहना बस मेरी बात। अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नहीं तो क्वेश्चन है ना बड़ा हो जाएगा यार ये, है ना। तो आसान करते हैं इसको।
ये मैंने कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ऊपर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4, इसके साथ करूंगा तो क्या बनेगा 2√3, नीचे करूंगा तो 2 दूनी 4 और पूरे का क्या है रूट है। बात आई समझ में? बात समझ में? मैं फिर बता देता हूं। देखो भाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 बन गया, ये वाला 2 दूनी 4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2√3 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, ऊपर रूट अलग कर देते हैं, नीचे रूट अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, दिस इज 4 + 2√3 ऊपर में और नीचे वाले का रूट अलग कर दिया। अब ये क्या बन गया, इसका रूट तो 2 आ जाएगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। और ध्यान दो, मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि रूट के अंदर रूट आ जाए और यहां पे 2 दिखे तो इस नंबर के 2 टुकड़े बना लेना, जिनका मल्टीप्लाई ये दे दे और ऐड करने से ये दे दे, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, इस पे रूट लगा के पहले, प्लस हो तो प्लस और बाद वाले पे रूट लगा के बाद में, और 1 का रूट 1 ही होता है, मैंने अभी लिख के भी बताया था तुम्हें, तो टेंशन भड़क नहीं ले। इसका मतलब 1 + a का रूट किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। सिमिलरली मुझे अब क्या करना है, 1 - a का रूट भी निकालना है भाई। तो 1 - a का रूट किसके बराबर आएगा, मैंने कहा था आधा सोल्व करना है, आधे को तो सीधा लिखना है। अरे प्लस वाले में प्लस आ रहा है तो माइनस वाले में माइनस आ जाएगा ना, ये नहीं कि दोबारा से पंगे लेना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे पंगे मत लेना। तो अब क्या करना था, अरे भाई 1 + a और 1 - a इन दोनों को फिर से प्लस करना है। प्लस करेंगे तो क्या, √3 + 1/2, √3 - 1/2, एलसीएम आ गया 2, √3 जमा में 1 जमा √3 माइनस में 1, 1 से उड़ा 1, 2√3 और बटे में 2 और कटा इससे ये, और आंसर बचा ये √3। और √3 कहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है √3। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन दिखने में तो है खतरनाक, लेकिन अगर भेजे में एक बार आ गए, जितनी बात आज बताइए ये बात याद रख ली तो यार दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है, और कैसे याद रखनी मैंने बताया कि यार सोल्व करने के तरीके क्या होंगे, इंडिसेस सर्व में और ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा इसको। ठीक है, ये कैसे टाइप ये सोल्व होती है, ये वाली बताई थी ना, ये कैसे होती है, बस इसको याद रखना है। ये आधा करना है सोल्व, इसकी वैल्यू आ गई तो माइनस वाली सीधी लिख देना, फिर प्लस करेंगे तो एलसीएम से ये कट गए तो 2√3 से 2 कट गया। तो ये आखिरी क्वेश्चन था भाई। कैसी लगी क्लास, असल में तो यहाँ तक कोई पहुंचेगा नहीं, अगर पहुंच भी जाए तो बता देना भाई कैसी लगी, कुछ और चाहिए तो वो बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, अलविदा, ओके, बाय बाय।